and welcome back to another brand new chapter. इस चैप्टर में भैया हम करने वाले हैं कैपिटल मार्केट रिलेटेड सारे के सारे इंटरमीडिएटरीज, दैट इज मिडलमैन, जिसको सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है, कंपलसरी। गाइस, दिस चैप्टर इज वेरी स्मॉल, वेरी बेबी चैप्टर। यस, ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज वी एज अ कंपनी सेक्रेटरी शुड नो कौन कौन से इंटरमीडिएटरीज है, कौन कौन से मार्केट रेगुलेटर्स है, जो बहुत ज्यादा क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है टू एग्जीक्यूट एनी इशू, और या आपको कैपिटल मार्केट में क्या चाहिए, एक्सेस चाहिए। तो these capital market intermediaries play a very important and active role in development of capital market. Yes, तो आपको शुरुआत में हम लोग दिखा देते हैं कि कौन कौन से ऐसे कुछ एग्जांपल्स जो हमको इंटरमीडिएटरीज के बारे में बताना चाहिए। वेरी फर्स्ट इज मर्चेंट बैंकर या लीड मैनेजर, हु इज आरटीएस और हु इज अंडरराइटर्स, ये डिबेंचर ट्रस्टी क्या होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स क्या होते हैं, ब्रोकर, सब ब्रोकर्स कौन होता है, इसी लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारे के सारे। इसके साथ सीआरए क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज मर्चेंट बैंकर? वेरी सिंपल, एक ऐसा कंपनी, एक ऐसा पर्सन हु इज बेसिकली engaged in the business of इशू मैनेजमेंट। जितना भी इशू होगा, जितना भी आपको आईपीओ करना है, आपको टेक ओवर का पीए देना है, ऐसा कुछ भी काम है ना, इट विल बी टेक्निकली डन बाय मर्चेंट बैंकर। ही बेसिकली एक्ट एज अ मैनेजर, एडवाइजर, कंसल्टेंट। किसी भी इशू का मैनेजमेंट करना है, कोई भी इशू करना है, इट विल बी मैनेज्ड बाय मर्चेंट बैंकर इन द बिजनेस ऑफ इशू ऑफ मैनेजमेंट। यस, preparation of prospectus, preparation of information regarding to issue, या टाई अप करना है, या फाइनल अलॉटमेंट करना है, रिफंड करना है, ये सारा चीज एज अ बेस्ट मैनेजर, एडवाइजर, कंसल्टेंट, ये कौन करता है? मर्चेंट बैंकर काम करता है। मर्चेंट बैंकर एडवाइजर भी हो सकता है, कंसल्टेंट भी हो सकता है, ही कैन बी पोर्टफोलियो, ही कैन आल्सो मैनेज पोर्टफोलियो, ही कैन आल्सो बी अंडरराइटर। अब जब मैं लीड मैनेजर की बात करूं ना, तो लीड मैनेजर कौन? देखो, lots of time होता क्या है, there are group of merchant bankers who are working on a single issue, तो उसको जो लीड करेगा that will be known as lead manager और lead merchant banker। काम सर क्या है? same as merchant banker, basically even they will be in the business of issue management, site domination करेंगे, prospectus बनाएंगे, tying up with the financiers। तो काम तो सर एक ही है, but yes, who will manage, who will take a lead of the whole issue, उसी को गाइस हम लोग क्या बोल देंगे? उसी को हम लोग बोलेंगे लीड मैनेजर। तो गाइस, रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार्स एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएटरीज, वेरी सिंपल वर्क। देखो होता क्या है इन नॉर्मल कंपनीज, MGT1 दैट इज ROM, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, कौन करता है? कंपनी मेंटेन करता है। बट यस, इफ आप चाहते हो कि ये काम हम आउटसोर्स कर दें, वी हैव कंपनीज जस्ट लाइक लिंकिंग टाइम, बिग शेयर, इनका काम क्या है? इनका काम है मेंटेन करना डेटा। यस, रजिस्ट्रार प्राइमरी मार्केट में भी काम आता है, या जो बेसिकली द टाइम ऑफ इशू, आप जो फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट कर दो, डेटा मेंटेन करता है, रजिस्ट्रार कर लेता है। एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, सी अल्टीमेटली एवरी डे बाइंग एंड सेलिंग हो रही है शेयर्स की। Let's take an example, I am selling today ITC, ये सब हिसाब किताब कौन रखेगा? कौन है आज शेयर होल्डर, किसने सेल किया, किसने बाय किया, ये हिसाब कौन रखेगा? इस पूरे फंक्शन को स्मूथ कौन रखेगा? डेटा मेंटेन कौन करेगा? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का, ये करेंगे RTAs। यस, RTA बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। एंड यस, a category of RTA can act as registrar as well as share transfer agent। यस, अब रजिस्ट्रार क्या करता है? सिंपल बात है, during IPOs they collect the applications, investor के पैसे collect करते हैं, they also keep record of collected application, how much money has been received। yes, company को they also help in to the company in allotment stage, how to allot, when to allot by sending allotment letters। आपको email आ जाता है, अभी letters नहीं आते, अब तो email आ जाते हैं। सर share transfer agent कैसे help करता है? सर very simple, they maintain record of existing shareholder and deal कि भैया कौन सा redemption हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, ये कौन करता है? शेयर ट्रांसफर एजेंट इसको मेंटेन करता है। व्हाट इज अंडरराइटर? लॉट्स ऑफ टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर एक आईपीओ को हमको सक्सेसफुल करना है, तब मिनिमम आईपीओ जो सब्सक्राइब होना चाहिए इज 90%। आपको याद रखना है, अगर इन एनी केस पब्लिक इशू या इशू सब्सक्राइब नहीं होता है, कोई फिक्र की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप क्या कर सकते हो? आप अंडरराइटर को पहले ही अपॉइंट कर सकते हो। बेसिकली व्हाट इज अंडरराइटिंग? Underwriting is based on an agreement between underwriter and the company, जहां पे underwriter
ये प्रॉमिस करता है, वादा करता है, सर क्या वादा करता है कि भैया विद और विदाउट कंडीशन कंपनी के सिक्योरिटीज परचेस कर देगा इन केस ऑफ अगर सिक्योरिटीज सब्सक्राइब नहीं होता है। मेजरली अंडरराइटर्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मर्चेंट बैंकर्स, ये लोग ही क्या रहते हैं गाइस, मर्चेंट बैंक अंडरराइटर्स रहते हैं। गाइस नीड टू अंडरस्टैंड, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम लोग को एनीवेज ये जो अग्रीमेंट है इश्यू खुलने से पहले एग्जीक्यूट करना पड़ता है। Let's take an example, issue fully subscribed हुआ। My question is, क्या अंडरराइटर को कमीशन देना पड़ेगा? Because ultimately they work on commission basis. Answer is yes, देना पड़ेगा। बेटा समझ लो बात, बिकॉज ये आपको वादा प्रॉमिस दे रहा है जब आपको ही नहीं पता, आप ही सर्टन नहीं हो। इन दैट स्टेज ऑल्सो अंडरराइटर आपको क्या कर रहा है, आपको यस बोल रहा है कि हम अगर सब आपके शेयर्स कोई नहीं खरीदा है तो हम खरीद लेंगे, यस विद और विदाउट कंडीशन ये अंडरराइटर खरीदते। तो अंडरराइटर कमीशन बेसिस पे काम करता है। ओके, द नेक्स्ट इज डिबेंचर ट्रस्टी। इफ यू कैन रिकॉल द कांसेप्ट ऑफ डिबेंचर, भैया डिबेंचर यहां बैठा हुआ है, यस कंपनी यहां पे बैठी हुई है। डिबेंचर आर बेसिकली डेट टू द कंपनी, एंड जो भी डिबेंचर होल्डर कंपनी को पैसा देता है, दे आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी एंड नॉट द ओनर्स। तो कंपनी हो सकता है डिबेंचर के पैसे बर्बाद कर ले, इसीलिए उसके बीच में, कंपनी के बीच में, डिबेंचर होल्डर के बीच में एक पार्टी को हम ऐड ऑन करते हैं जिसको हम बोलते हैं गाइस डिबेंचर ट्रस्टी। गाइस द ट्रस्टी बेसिकली, ट्रस्टी को हम अपॉइंट करते हैं बाय वेरी बेसिक, बाय एग्जीक्यूटिंग ट्रस्ट डीड। एंड हु कैन बी अ ट्रस्टी? अ पीएफआई, इंश्योरेंस कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट कैन वर्क एज trustee. Even commercial banks act as a trustee. So very simple, banker to an issue. बेटा जब भी हम आईपीओ लाते हैं तो एफपीओ लाते हैं, बेटा हम लोग एक बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं जहां पे एप्लीकेशन मनी आएगा, जहां पे अलॉटमेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा, कॉल मनी आएगा, रिफंड एप्लीकेशन आएंगे और डिविडेंड या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी वहीं से होगा। यस, बैंकर हर कंपनी का अलग अलग होता है, डोंट वरी अबाउट इट। आपको एचडीएफसी पसंद है, आपको आईसीआईसीआई पसंद है, आपको एसबीआई पसंद है, जो बैंक पसंद है आपको क्या करना है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा बैंक के पास। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, portfolio manager. Guys, busy individuals, they technically don't have time to manage their portfolios. तो कोई चिंता की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। There are professionals जो लोग को मार्केट की पकड़ बहुत अच्छे से होती है। Yes, they direct securities of their clients. So very simple, portfolio managers क्लाइंट के पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, यस इंडिपेंडेंटली, खुद के पूरे डिस्क्रिप्शन में। यस, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, यस क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन तो सुनेंगे, बट यस नीड टू अंडरस्टैंड मेजॉरिटी टाइम अपने एक्सपर्टीज को यूज करते हुए खुद के डिस्क्रिप्शन भी चला देंगे। अच्छा, पोर्टफोलियो का मतलब होता है कितनी सिक्योरिटीज है। लेट्स ऑफ मेनी ऑफ टाइम सिक्योरिटीज तो है, शेयर्स तो है, डिबेंचर्स तो है, बॉन्ड भी है। समटाइम दे आल्सो टेंड टू मैनेज रियल एस्टेट एज वेल। यस, मैं जब मैनेजिंग बोलता हूँ ना, मैनेजिंग का मतलब है डिसाइड करना कहां पे पैसे लगाने हैं, पुराने जो पैसे आए वो कहां पे लगाने हैं, या हमको मार्केट सिचुएशन के हिसाब से एज पर द फ्लक्चुएशन, एज पर द एक्सपेक्टेशन, पोर्टफोलियो मैनेजर कहां पे पैसा लगाएगा, ये पोर्टफोलियो मैनेजर का क्या है, डिसीजन है। वेरी इंपॉर्टेंट, stock broker, sub broker, guys, you already know, right? If you want to approach, if you want to buy any shares today, आप उसको डायरेक्टली नहीं बाय कर सकते, you have to buy it via broker, या इसको मैं डीपीवी बोलता हूँ, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सेबी दैट इज ब्रोकर, यस सेबी और ब्रोकर, इन लोग दोनों के बाद रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। यस, दैट मींस broker should have, or broker should be registered with SEBI as a member, जहां पे बाइंग एंड सेलिंग को वो क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। लॉट्स ऑफ टाइम ब्रोकर हर जगह पे नहीं पहुंच सकता, तो वो क्या करता है, अपना चैनल पार्टनर्स या सब ब्रोकर बना देता है, who is not registered with SEBI but need to understand he will help the stock broker who is registered with SEBI। सिंपल बात। अच्छा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड पोर्टफोलियो मैनेजर, ये थोड़े से डिफरेंट है गाइस। हु इज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इज बेसिकली मार्केट सिचुएशन को देख के दे ओनली गिव एडवाइस कि सर आप यहाँ पे खरीद लो, वहां पे खरीद लो, इसमें लगा लो पैसे, उसमें मत लगाओ पैसे। नीड टू अंडरस्टैंड, पोर्टफोलियो मैनेजर खुद से वो काम करेगा एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्या करेगा, सिर्फ एडवाइस दे देगा। तो इसमें ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो आपको याद रखना है ये बात। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या उसका मेजर काम है रिस्क प्रोफाइलिंग करना, अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द इनकम, अकॉर्डिंग टू द टैक्सेशन स्लैब, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्या करेगा, हेल्प करेगा। अगेन, investment advisor should be registered with SEBI. Yes, not only that, research analyst. Sir, what is the basic job of research analyst?
the research analyst नाम में छुपा है, इनका major काम will be on research and basically research on what's the research on stock. The main job of the research analyst is report बनाना, yes, research report को provide करवाना, recommendation देना कि ये stock खरीद लो, ये stock को hold करो. Big corporates, big brokerage firm research analyst को क्या करते हैं, hire करते हैं and they give टारगेट प्राइस, इसका ये इस शेयर को आप खरीद लो, इतना टारगेट प्राइस है, इस शेयर को होल्ड कर लो बिकॉज ये इन फ्यूचर थोड़ा क्या हो जाएगा और अच्छा बढ़ जाएगा. नीड टू अंडरस्टैंड दैट offering an opinion concerning public offer with respect to securities that are listed or to propose to be listed. Need to understand ये सबसे मेजर काम है रिसर्च एनालिस्ट का. ये काम कौन करता है, रिसर्च एनालिस्ट. वहां क्या काम है सर, रिपोर्ट बनाता. रिपोर्ट में क्या होगा, रिकमेंडेशन होगा किस चीज का, बाय सेल होल्ड ऑफ सिक्योरिटीज बाय गिविंग गुड टारगेट्स. Now what is CRA? आपको बोलने की जरूरत नहीं. What is CRA? So CRA is an agency. CRA is an agency. ऐसी organization है whose main job is to give rating. Guys, जब भी मैं rating की बात करता हूँ, ये country को या currency को rating देगा, ये public issue या right issue को क्या देगा, rating देगा. The rating basically help the investor to take informed decision कि भैया इसमें लगाने पैसे या नहीं लगाने. Need to understand. बहुत सारे examples है. CARE, CRISIL, they are the classical example of CRA. And again, CRA need to be registered with SEBI. एक बात हमको याद रखना है. अच्छा, ये rating जो है ना, rating हमेशा कॉर्पोरेट बोरोइंग्स एंड उनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को अच्छे से मेंटेन करने में बड़ा हेल्प हो जाता है. तो सीआरए ऑलवेज रियली हेल्प यू टू गेट दी गुड आउटकम. एक अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प हो जाता है. अगेन ये रिकमेंडेशन नहीं होता, इट इज जस्ट द रेटिंग. अल्टीमेटली इन्वेस्टर विल हैव टू टेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन. गाइस कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज कौन है? वेरी सिंपल. कस्टोडियन मतलब ये सिक्योरिटीज अपने कस्टडी में रखेगा. तो गाइस कस्टोडियल सर्विस ऑफ द क्लाइंट, जो क्लाइंट का सर्विस है ना, कस्टोडियन वाला, ये काम कस्टोडियंस करते हैं. देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल. बीएनपी पारिबास या एसबीआई कैपिटल्स, ये सारा इन लोग कौन है, कस्टोडियन है. दे एडमिनिस्टर, दे प्रोटेक्ट द एसेट्स. Not only that, they open a separate custody account and वहां पे वो क्या कहते हैं, अलग से हर एक क्लाइंट का अलग से अपना सिक्योरिटीज रखते हैं. Not only that, they prepare the record, they keep the record and also conduct registration of securities. ये बात आपको याद रखनी है. अब बड़े इंपॉर्टेंट काम है सर. पीसीएस कहां पे इंटरनल ऑडिट कर सकता है? पीसीएस आप और मैं कहां पे क्या कर सकते हैं, इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं. वेरी सिंपल. द इंटरनल ऑडिट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर, इंटरनल ऑडिट ऑफ ब्रोकर्स, क्लियरिंग मेंबर्स, ट्रेडिंग मेंबर्स, इन और या तो हम लोग सीआरए के वहां पे ब्रोकिंग क्या कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं. वी कैन आल्सो डू ब्रोकिंग इन डिपॉजिटरीज एंड डीपीज. यस, अगेन वी कैन डू रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट. यस, ईयरली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं. रिसर्च एनालिस्ट के वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं. वी हैव अ एवेन्यू जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं. तो गाइस वेरी क्विकली हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करने के. तो गाइस मर्चेंट बैंकर, लीड मर्चेंट बैंकर, यस, काम क्या है, इशू को मैनेज करना. अंडरराइटर्स, जो अनसब्सक्राइब शेयर है उसको परचेज करना. ट्रस्टीज बेसिकली मिडिल पर्सन जो डिबेंचर कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर के बीच में होगा. Broker, broker means they will help to buy and sell the securities. CRA rating देगा. Yes, हम लोग ने फिर CRA के साथ साथ trustees देख लिया. हम लोग ने CRA के साथ साथ हम लोग broker देख लिया, merchant banker देख लिया, lead merchant banker देख लिया. ये सारे intermediaries जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ, very important. चाहे वो लीड मैनेजर बैंकर हो, आरटीएस हो, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स हो, very important. Underwriters हो, yes, debenture trustees हो, yes, banker to the issue हो, portfolio managers हो, investment advisor हो. ये सारी चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है. Registered analyst आपको याद रखनी है, CRA याद रखनी है. ये सारे फटाफट से आपको आंखें बंद करनी याद रखनी है. लीड मर्चेंट बैंकर, ब्रोकर, सब ब्रोकर, ट्रस्टी, उसके बाद हमने पढ़ा पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, एंड यस, ये सारी चीज हमको याद रखनी है. गाइस, ये है वेरी क्विक रिवीजन इस पूरे चैप्टर का. आई विल सी यू बेसिकली दिस इज द लास्ट चैप्टर. मैं न्यूमेरिकल का वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी, सो दैट जितने भी न्यूमेरिकल्स एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं उसका भी हम लोग झटपट क्या कर लेंगे, रिवीजन लेंगे. सो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार, एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर ऑसम लेसंस. एंड आल्सो कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा. बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे.